नमस्कार, स्वागत है आपका आईना प्लस में। और आप देख रहे हैं, अभी मैं झारखंड में हूँ, झारखंड मुख्यमंत्री आवास के पास। और आप जो पीछे का सीन देख रहे हैं, ये झारखंड में एक राजनीतिक भूचाल कह सकते हैं कि झारखंड में एक राजनीतिक भूचाल है। और आप देख सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी से एक कदावर नेता जयप्रकाश वर्मा, जो गांडे विधानसभा के विधायक रह चुके हैं, वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो रहे हैं। और ये काफ़ी भारी भीड़ है। और इनके समर्थक जो आपको मैं अभी दिखाऊंगा, लिए चलता हूं, तो बने रहिए हमारे साथ। तो इस भीड़ से अंदाज़ा आपको लग ही गया होगा कि झारखंड की राजनीति में एक बहुत बड़ा भूचाल सा आ गया है, जो आप देख सकते हैं यहाँ। और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये गांडे के पूर्व विधायक जयप्रकाश वर्मा जी, जो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ी भूचाल है। और ये भीड़ और इनके समर्थक जो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से, विभिन्न जिलों से, विभिन्न प्रखंडों से लोग यहाँ आए हुए हैं और उनके नारा लगा रहे हैं, जो आप देख सकते हैं। तो आइए मैं आपको मिलाता हूँ। जो झारखंड की राजनीति का एक बहुत बड़ा भैया, ठीक है, जा रहे भैया, एक बार चलिए, आगे चलिए ना, आगे। हाँ, चलो हम मुख्यमंत्री के हाथ पूरा लीजिएगा। आज जेएमएम का दामन आपने थाम लिया है, क्या सोच करके थामा? क्या ऐसी बातें थी, परिस्थितियाँ थी जो आज जेएमएम में शामिल हुई? आज जो पूरे राज्य की जो स्थिति है, हम और पूरे राज्य के वासी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि इस राज्य का सर्वांगीण विकास, यहाँ का उन्नति, प्रगति, यहाँ के संसाधनों की रक्षा, यहाँ के संस्कृति की रक्षा, यहाँ के मूल वासियों की रक्षा अगर कहीं निहित है तो वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में निहित है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने ऐसा जज्बा दिखाया है, ऐसा हिम्मत दिखाया है, ऐसा जोश दिखाया है। लोग कहते थे कि यह कभी संभव नहीं है कि 1932 खतियान कोई लागू कर सके, कोई माय का लाल नहीं है कोई लागू करे, ये चैलेंज करते थे। परंतु हेमंत सोरेन जी ने अपने बड़े हृदय का, अपने 56 इंच छाती का चौड़ा दिखा दिया कि मुझ में हिम्मत है, मैं झारखंड का बेटा हूँ, मैं झारखंडी हूँ, मैं झारखंड की रक्षा के लिए काम करूँगा। और इन्होंने काम किया। इन्होंने पिछड़ों के आरक्षण की लगातार लंबे समय से मांग चल रही थी कि पूरे देश में 27% आरक्षण पिछड़ों को दिया जा रहा है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ इनका प्रतिशत घटा करके 14 कर दिया गया था। हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के नाम से लगातार आंदोलन भी कर रहे थे। हमारी बात को कोई नहीं सुनता था। अगर हमारी भी बात को अगर किसी ने सुनने का काम किया तो इस राज्य के धरती के लाल हेमंत सोरेन जी ने सुनने का काम किया और यहाँ पर 27% आरक्षण लागू हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी क्यों छोड़ा। मैंने भारतीय जनता पार्टी के नीचे के नेताओं से लेकर के, प्रदेश के नेताओं से लेकर के, राज्य से राष्ट्र तक के नेताओं को मैंने कहा, हमने सभी से बात किया। हम लोग, हमारी प्रतिनिधिमंडल वहाँ पहुँचा, पर कोई भी हमारी बात पर ध्यान नहीं देता था, कोई हमारी बात को तरजीह नहीं देता था। हम वर्तमान जब विधायक थे उस समय भी हम लोगों ने लोगों को कहने का काम किया, जाने का काम किया। अगर आप मीडिया के लोग जानते होंगे, याद होगा, जब अमित शाह जी आए थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का बैठक ले रहे थे, हमने उस बैठक में अमित शाह जी को भी खड़ा होकर कहा कि अमित शाह जी, झारखंड के लोग और झारखंड के पिछड़े लोग 27% आरक्षण चाहते हैं, पूरे देश में लागू है, ये झारखंड में लागू क्यों नहीं है? मुझे बताते हुए दुख हो रहा है, क्योंकि बड़े नेता हैं। अमित शाह जी ने बहुत क्रोधित स्वरों से मुझे कहा, बैठो, कौन है बैठो, और वो रघुवर दास जी की तरफ देखने लगे कि ये कौन विधायक ऐसा बोल रहा है। हम कहते हैं यह दिन हमें देखने को वहाँ मिला था। आप कहते हैं आपने क्यों छोड़ा? और झारखंड की कल्याण का काम अगर कोई करता है तो हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड राज्य के निर्माण का कल्पना किया था, आंदोलन किया था, संघर्ष किया था। ये लोग जेल गए थे और इन लोगों की कुर्बानी आज हम सब देख रहे हैं। और आज झारखंड का जब सत्ता इन्हें मिला है तो ये एक एक चीज़ झारखंड की जनता को देना चाहते हैं, इनका कल्याण करना चाहते हैं। तो इन्हीं सारी बातों को देख करके हम झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामे। पार्टी में अपनी आस्था जताते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण करने वाले हमारे पूर्व विधायक
जयप्रकाश वर्मा जी, शत्रुघ्न मंडल जी, जो लोग भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर झामुमो में आ रहे हैं, और प्रदीप हाजरा जी, इन सभी का मैं अपने पार्टी संगठन की तरफ से और सभी पूरे संगठन की तरफ से इनका झारखंड मुक्ति मोर्चा में स्वागत करता हूं। साथियों, अब समय आ गया है जब इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों को एकजुट होना और एक छत के नीचे आने का। राज तो हम लोगों ने लड़कर ले लिया, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस राज्य को चलाने का, दिशा देने का काम दुर्भाग्य से ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जिन लोगों ने कभी इस राज्य की हित नहीं सोची, जो इस राज्य को अलग करने के घोर विरोधी लोग रहे। उन्हीं लोगों के जिम्मे में 20 सालों तक ये राज रहा। और आप ही बताइए, जिन लोगों को यहाँ के मूलवासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के जल जंगल जमीन से कोई लेना देना ना रहा हो, वो इस राज्य के विषय में कैसे संवेदनशील हो सकते हैं। शिविर में लगभग 55-60 लाख आवेदन हमें मिला, और खुशी की बात यह है कि इन आवेदनों में से लगभग 40 लाख आवेदन उन्हीं शिविरों में उनका समाधान कर दिया गया। तो बताइए, ग्रामीण क्षेत्र में इतनी समस्या। आज बूढ़ा बुजुर्ग के लिए पेंशन की बात हो, आज जिस जंग को आदरणीय गुरुजी ने जीता, अलग राज हमें यहां दिलाया, आज उसी गुरुजी के सुपुत्र ने इस राज को 1932 का भी ध्यान देने का ये गौरव है हमारे लिए। हिम्मत है तो हिम्मत है, हिम्मत है, हिम्मत है। हिम्मत है तो हिम्मत और आज है। हिम्मत है। और आज हमारे ओबीसी भाइयों का जो अधिकार यहाँ पर जो 27% का मिलता था, हमारे विरोधियों ने तो जब सरकार बनाया उन्हीं लोगों ने खत्म कर दिया था। 27 से 14% कर दिया। पता नहीं क्या इनको समस्या थी हमारे ओबीसी भाइयों से। आज पुनः हम लोगों ने 14% को बढ़ाकर 27% का निर्णय लेकर के इस राज्य को अधिकार देने का संकल्प किया। तो कई ऐसी चीजें हैं। आज इस राज्य को समग्र विकास वही कर सकता है जो इस राज्य के ग्रामीण मूल भावनाओं को, इस राज्य के मूलवासी आदिवासी की भावनाओं को, यहाँ मजदूरों की भावनाओं को समझता हूं। और शायद मैं समझता हूं इस राज्य की भावनाओं को जितना झारखंड मुक्ति मोर्चा समझ सकता है, कोई और दूसरा नहीं समझ सकता। झारखंड में राजनीतिक भूचाल जो आया, किस वजह से आया, क्यों आया झारखंड मुक्ति मोर्चा में जयप्रकाश वर्मा जो पूर्व विधायक है क्यों शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी को क्यों छोड़े, इसका रीज़न आपने देखा। तो बने रहिए हमारे साथ, आईना प्लस के साथ। सच दिखेगा तो बोलेगा। जय हिंद, जोहार।